नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनकी पूजा की जाती है नवरात्रि के 7वें दिन। कौन सा है ये स्वरूप, क्या है इनकी महिमा और क्या है इनका पूजा विधान, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:53 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 7:54 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं धनु राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप कौन सा है और इनके स्वरूप की विशेषता क्या है। देखिए, माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी जाती हैं, जो काफी भयंकर हैं। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माता कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग है और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो माता कालरात्रि का जो स्वरूप है वो देखने में थोड़ा भयानक है, थोड़ा भयंकर स्वरूप है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। जो हमेशा अपने भक्तों का शुभ करें वो होती हैं शुभंकरी। तो माता कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर हो, भले ही भयावह हो, लेकिन चूंकि ये अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उन्हें जीवन की मुश्किलों से बचाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। माता कालरात्रि के पूजा विधान पर भी बात होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में और बात करेंगे सफलता के विशेष उपाय की सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिजनों से बेवजह के विवादों से बचाव करें। मां दुर्गा के मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर के मामले में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें तो दिन आपका और ज्यादा बेहतर होगा। हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की, यानी माता कालरात्रि की। माता कालरात्रि की उपासना से क्या लाभ हैं, किस तरह के वरदान मिलते हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में शत्रु और विरोधी ज्यादा हैं तो शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना बहुत शुभ मानी जाती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा, जैसे नकारात्मक तंत्र, नकारात्मक मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा की जाती है और शनि को नियंत्रित करने के लिए अगर आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और एक बात जाने रहिए कि अगर आप नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से माता कालरात्रि की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें तो आपके जीवन में जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि माता कालरात्रि का पूजा विधान क्या है। देखिए, पहले भी आपको बताया है कि नवरात्रि की जो पूजा है वो मध्य रात्रि में करना ज्यादा बेहतर होगा। तो मध्य रात्रि में इनकी पूजा करें। माता के सामने घी का एक दीपक जलाएं। माता को लाल फूल अर्पित करें और साथ ही साथ गुड़ का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और खास तौर से दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद जो आपने गुड़ का भोग लगाया है उस गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र धारण करके माता कालरात्रि की पूजा मत करिएगा और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी माता कालरात्रि की पूजा मत करिएगा।
शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, इस भावना से आप माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस भावना से पूजा मत करिएगा कि शत्रुओं का नाश हो जाए, विरोधियों का नाश हो जाए। किसी के नाश की कामना या किसी को नुकसान पहुंचाने की कामना मत करिएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है। करियर में आपके समस्या हो सकती है। परिवार में शांति बनाए रखें। मां दुर्गा के मंत्र का जप करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति से इस समय लाभ आपको हो सकता है। मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। परिवार की समस्या इस समय हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं तो उनको शांत करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। माता के समक्ष दीपक जलाएंगे और उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएंगे और एक एक लौंग माता को चढ़ाते जाएंगे। नवार्ण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र पढ़ते जाएंगे और एक एक लौंग माता के चरणों में अर्पित करते जाएंगे। जब आप 108 बार मंत्र पढ़ लें, 108 लौंग माता को समर्पित कर लें, तब उसके बाद 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरोधी और आपके शत्रु शांत होंगे। मैं फिर आपको बता दूं कि आप माता कालरात्रि से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। लेकिन आप ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि आपके शत्रु और विरोधी का नाश हो जाए, उसकी जान चली जाए। ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थनाएं मत करिएगा। केवल शत्रु और विरोधी के शांत होने की प्रार्थना आप माता कालरात्रि से कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में कोई लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। मानसिक चिंता आपको रह सकती है। बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। मां दुर्गा के मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। 1 चम्मच हल्दी छोटे चम्मच की गुनगुने पानी में मिलाइए और इस पानी से दिन में 3-4 बार गरारा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मुंह के छालों से आराम मिलेगा। गले की जो जकड़न है उस जकड़न से आपको छुटकारा मिलेगा। अब जान लेते हैं 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये काम सुबह सुबह या दिन के समय में आप अवश्य ही कर सकते हैं। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।